नमस्कार। आइए आपको गोरेलाल पांडे जी से जोड़ते हैं, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष एवं काशी नरेश जो कि विश्वविद्यालय है वहां पर पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। छात्रों के लिए, लोगों के लिए लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। कई साल से बीजेपी के एक मजबूत नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपको बताएं कि दुर्भाग्यवश अभी कुछ दिन पहले आपके ऊपर हमला हुआ, जिसकी आपने तहरीर भी ज्ञानपुर थाने में दी है। आइए उसे जोड़कर खुद जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जी पांडे जी, क्या प्रकरण था जो चर्चा का विषय बना हुआ है जनपद में, आपके ऊपर हमला? नमस्कार, मैं विनय कुमार पांडे गोरेलाल, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष KNPG कॉलेज ज्ञानपुर, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। देखिए, यह घटना नहीं, बड़ा ही आकस्मिक उत्पात था जो टारगेट करके किया गया। मैं अपने घर से निकला, ज्ञानपुर तिरमोहानी होते हुए सीधे जिला कार्यालय की तरफ जा रहा था। जिला कार्यालय का रास्ता हॉस्टल चौराहे से होकर के ही जाता है। मैं जब तिरमोहानी पे था उसी समय सारे प्रशासनिक अधिकारी मुख्यालय की तरफ जा रहे थे। मुझे पता चला कि धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम खत्म हो चुका है और वहाँ शांति व्यवस्था बनी है। तब मैं वहाँ से तिरमोहानी से अपनी गाड़ी से निकला और सीधा भदोही की तरफ निकला, क्योंकि हॉस्टल चौराहा भदोही रोड पे पड़ता है। जब मैं डिग्री कॉलेज से ठीक थोड़ा पहले पहुँचता हूँ, मैंने प्रोटेस्ट देखा छात्रों का। तो मैंने कहा कि प्रोटेस्ट में मेरा उसमें किसी प्रकार का अवरोध करना या अवरोध उत्पन्न करना कोई नेचर नहीं था, क्योंकि छात्र संघ का मैं भी पदाधिकारी रहा हूँ। छात्रों का प्रोटेस्ट मैं जानता हूँ और छात्र हित की लड़ाई मैंने भी लड़ी है। मैं वहीं से अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी मोड़ लो बेटा। वह गाड़ी मोड़ने लगा और 200 मीटर पहले से हम लोग गाड़ी मोड़ करके सीधे शीतल पाल मूर्ति और कॉलेज के मेन गेट के बीच में जब मैं पहुंचा तो अचानक 100-150 की संख्या में लोग मेरे गाड़ी पे आकर के घेर लिए। मेरे गाड़ी पे डंडा चलाने लगे, मेरे ऊपर डंडा चलाने लगे। माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी को माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। मेरे गाड़ी में से जब झंडा उन्होंने तोड़ करके फाड़ना शुरू किया, तब मैं गाड़ी में से निकला। जब मैं गाड़ी में से निकला तो उन लोगों ने मुझे भी घेर लिया और मेरे ऊपर मुझसे भी हाथापाई करने लगे और गाली गलौज देश के प्रधानमंत्री को, जनप्रतिनिधियों को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देने लगे और मेरे ऊपर हाथापाई किया, मुझे मारने का भी प्रयास किए। किसी तरह से मैं जान बचा करके वहां से भागा। तो कितने लोग थे उस समय और आप लोगों ने अभी आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई? और देखिए, ऐसी बात है, उस समय 100-150 की संख्या थी। धीरे धीरे, अब संख्या तो मैं गिन नहीं पाया, लगभग जो मैं जानता हूँ। एक बात जान लीजिए कि यह सुनियोजित मेरे ऊपर जो हमला हुआ वह सुनियोजित था। वह झंडा देख करके हुआ और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, इस कारण हुआ। मैं छात्र संघ का भी उपाध्यक्ष रहा, उसी छात्र संघ का, और मेरे ऊपर इस तरह का घटना यह सोचनीय है, क्योंकि इस तरह झंडा और व्यक्ति विशेष को टारगेट करके जब लोग किसी इस जानलेवा हमला करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में अलग तरह का संदेश जाएगा। समाज को गलत दिशा में मोड़ने का कार्य हो रहा है। जैसा कि पांडे जी आपने कहा सुनियोजित घटना, तो क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है? यह सुनियोजित घटना थी। छात्रों की आड़ में समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडे मेरे गाड़ी पे आक्रमण किए, गाड़ी में तोड़फोड़ किया और मेरे साथ बदतमीजी के मुझे मारने का प्रयास किए। यह मैं शुरू से ही कह रहा हूं। यह छात्र नहीं थे, क्योंकि छात्रों को मैं जानता और पहचानता हूं। मैं भी छात्र संघ का नेतृत्व कर चुका हूं, छात्र नेता रहा हूं। मैं जिले उसी KNPG छात्र संघ के बगिया का एक छोटा सा पौधा मैं भी हूं।
मैं उसी कॉलेज में कई प्रोटेस्ट को देखा है और उसमें सहभागिता भी किया, कई प्रोटेस्ट का मैंने लीडरशिप भी किया है। तो उस दौरान मैं जानता हूं कि छात्र कौन है और असंवैधानिक तत्व कौन है। ये समाजवादी गुंडे थे, छात्र नहीं थे, मैं शुरू से ही बता रहा हूं। क्योंकि छात्र का जो आंदोलन होता है वह निश्चित रूप से एक पगड़ी बांध के नहीं होता, मुंह बांध के नहीं होता और हाथ में डंडा लेकर के नहीं होता। पंडित जी, इस घटना के बाद जो आपका संगठन है और प्रशासन ने किस तरह आपका सहयोग किया? देखिए, जब मेरे ऊपर हमला हुआ, चूंकि जब अचानक किसी चीज का हमला होता है तो फिर मोबाइल या हाथ में कुछ भी हो तो बुद्धि और विवेक एक तरह से मर जाती है। और ये बहुत बड़ी घटना थी और मैं भी अचंभित हो गया था इस घटना से। कुछ समय के लिए तो मैं दिग्भ्रमित भी हो गया था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर के बाद मैं सबसे पहले माननीय एसपी महोदय को और माननीय कोतवाल महोदय को इसके बारे में सूचना दिया और इसके बाद मैं वहां से निकला और सीधा अपनी गाड़ी से ही, टूटी फूटी गाड़ी जो थी, और मैं उस गाड़ी को लेकर के सीधे मैं कोतवाली पहुंच गया। और माननीय कोतवाल साहब को भी मैंने उसी समय फोन कर दिया था। अपने माननीय जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा जी को भी मैंने सूचना दे दी थी, माननीय जिला प्रभारी जी को भी मैंने सूचना दे दी थी। और इस संबंध में वरिष्ठ जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष और भी जो मेरे उस समय मेरे संज्ञानता में आए, उनको मैंने सूचना दिया। उन सारे लोगों ने माननीय उच्च अधिकारियों से बात किया, कोतवाल महोदय से बात किया और हम गए, अपना एप्लीकेशन माननीय कोतवाल महोदय को दिया। इस मामले में जो भदोही विधायक हैं जाहिद बेग, वो लगातार कह रहे हैं कि जो अनावश्यक किसी पे FIR नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जाहिद बेग जी छात्रों को बचाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। मैंने जब पहले ही कह दिया, पहले ही दिन, कि मेरी जो लड़ाई है वह छात्रों से नहीं है। मेरी लड़ाई, मेरे ऊपर जो आक्रमण हुआ है वह समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडे हैं। तो फिर यहां छात्रों की बात, बार बार वो छात्रों की बात इसलिए करते हैं कि छात्रों की आड़ में वो समाजवादी पार्टी के उन कृत्यों को छुपाना चाहते हैं। माननीय पत्रकार महोदय, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ही मैं माननीय भदोही के विधायक जी का इंटरव्यू 2 दिन से देख रहा हूं। बहुत सलीके से उन्होंने छात्रों को आगे करके और उस जो मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उन समाजवादी गुंडों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका दोहरा चरित्र इसी से आपको देखने को मिल जाएगा। अभी परसों कल तक वो उनके जितने भी पत्रकारों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैंने जो भी वक्तव्य सुना, उसमें वो कह रहे थे कि यह छात्र आंदोलन था। अभी मैंने एक चैनल के माध्यम से ही, समाचार के माध्यम से ही सुना कि उस प्रोटेस्ट, ये छात्र आंदोलन के साथ साथ उस आंदोलन में कुछ आंदोलन को सहयोग करने के लिए या आंदोलन के सहयोग में कुछ लोग आए थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, यही तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि छात्रों से मेरी कोई बैर नहीं। जिन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया, जानलेवा हमला किया, वो दुर्दांत अपराधी सपाई थे, उनकी खैर नहीं है। उनको बचाने का प्रयास न करें। छात्रों की बात है, मैं छात्र नेता हूं, मैं छात्रों से व्यक्तिगत बात भी कर रहा हूं और छात्र हित की लड़ाई मैं लड़ा हूं। छात्रों को मैं जानता हूं। छात्र कभी भी प्रोटेस्ट करते हैं तो झंडे को देख करके प्रोटेस्ट नहीं करते, किसी व्यक्ति को टारगेट करके प्रोटेस्ट नहीं करते, वो अपनी मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट करते हैं। उनकी मांग जब मांगना जायज है। मैं छात्रों के न विरोध में था, न हूं, न किसी छात्र नेता को या किसी छात्र को मैं इस मुकदमे में बचाना चाहता हूं। अब मैं स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि वो समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडे थे, जिन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया और उन्हीं को बचाने के लिए छात्रों का नाम लेकर के उनकी आड़ में माननीय विधायक जी
उनके पक्ष में पैरवी कर रहे हैं, उनको बचाने के लिए छात्रों की आड़ में। अब वो ये तो कह नहीं सकते कि मेरे समाजवादी, ये तो मैं शुरू से ही कह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। शुरू से ही मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया। अब बाद में यह पता चलता है कि उनकी दोहरा चरित्र देख लीजिए, आप ही लोग देख लीजिए। कल तक अभी बोल रहे थे कि मैं छात्रों के हित में छात्रों पे मुकदमा नहीं होने दूंगा। मैं छात्रों के ऊपर मुकदमा कर कहां रहा हूं? मैं छात्रों के ऊपर मुकदमा कर ही नहीं रहा हूं, तो वो रोकने का प्रयास क्या कर रहे हैं? जिस सीसीटीवी और वीडियो कैमरा और ऑडियो की वो बात करते हैं, उसकी जांच के लिए तो मैंने एप्लीकेशन में ही लिखा है कि सीसीटीवी और अन्य जितने भी प्रूफ के माध्यम से जो भी मेरे ऊपर आक्रमण किए हैं, जानलेवा हमला किए हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उन्हीं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। निर्दोषों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। खास तौर से छात्रों को बीच में न लाए। मैं छात्र नेता हूं, छात्र नेता होने के नाते छात्रों से मेरा कोई द्रोह नहीं है। छात्र मेरे छोटे भाई हैं। मैं छात्रों के प्रति मेरी कोई ग्लानि नहीं है, छात्रों के प्रति मेरी सद्भावना है। लेकिन छात्रों की आड़ में जो समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडों ने मेरे ऊपर आक्रमण किया, पानी फेंकने का काम। अच्छा बताइए पत्रकार महोदय, आप ही बताइए कि आप जनता जानती है, हमने छात्र प्रोटेस्ट किया। छात्र पगड़ी बांध करके प्रोटेस्ट नहीं करता, छात्र मुंह बांध करके प्रोटेस्ट नहीं करता, छात्र डंडा लेकर के प्रोटेस्ट नहीं करता, छात्र प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मां बहन की गाली देकर के प्रोटेस्ट नहीं करता, छात्र सरकारी बैनर फाड़ने का काम नहीं करता। अच्छा बताइए, मानिए जाहिद बेग जी अभी कह रहे थे कि मैं गुंडा हूं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं गुंडा कहां से हूं? अभी हाल ही में आप जेल काट के आए हैं और गुंडा मुझे बता रहे हैं। इससे पहले जब आप विधायक थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की, उस समय आपके भतीजे ने भरे बाजार एक लड़की का दुपट्टा खींचने का काम किया, उसमें आप मुकदमा नहीं होने दे रहे थे। जब उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला महामंत्री था, हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वहां पे आंदोलन किया, प्रशासन के लोग दबाव में आए, उनके ऊपर मुकदमा हुआ। नाटकीय ढंग से उन्होंने अपने घर से अपने भतीजे को गिरफ्तार कराया। तो गुंडा मैं हूं कि वो है? अब बीच में वो क्या कहते हैं, अभी परसों का आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही मैंने सुना, वो कह रहे थे कि फला व्यक्ति आया, उसके ऊपर आक्रमण छात्रों ने नहीं किया, फला व्यक्ति आया, उसके ऊपर छात्रों ने आक्रमण नहीं किया। माननीय विधायक जी, मुझे लगता है कि इस कांड में आपकी इस पूरे प्रोटेस्ट पे आपकी पूरी निगाह थी। इसलिए पूरी निगाह थी कि जब आपकी निगाह नहीं होती, कौन यहां से गया और कौन नहीं गया आपको कैसे पता है? और मेरे ऊपर जो हमला हुआ माननीय विधायक जी, वह मेरा झंडा देखकर हुआ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाया था। इसलिए हुआ कि मैं एक किसान का बेटा हूं, सामान्य परिवार से ताल्लुक रखता हूं, ब्राह्मण का बेटा हूं, इसलिए मुझे टारगेट किया गया। बताइए मुझे। और एक बात और जान लीजिए पत्रकार महोदय, कि यह दोहरा चरित्र जो माननीय विधायक जी बार बार कह रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि छात्रों से मेरा कोई बैर नहीं, और जिन्होंने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया है उनकी खैर नहीं है। उन्हें बचाने का प्रयास विधायक न करे। वो इसलिए प्रयास कर रहा है कि वो सच में समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता है जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया।